मेरे पिता महाकवि निराला जी बंगाल में जन्मे, महिसागर स्टेट में, मेदिनीपुर जिले में। मेरा उनके साथ बचपन में रहने का ज़्यादा समय ऐसा नहीं रहा। 22 साल की उम्र में मेरे पिता विधुर हो गए। मेरी माता मनोहरा देवी का निधन दलमऊ रायबरेली निराला जी के ससुराल मेरे ननिहाल में हुआ। उस समय मैं 4 साल के लगभग था। मेरी बहन सरोज साल सवा साल की थी। निराला जी की उम्र उस समय 22 साल की थी। फिर उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। खद्दर की एक धोती और खद्दर का कुर्ता दामाद के लिए और खद्दर की एक धोती ब्लाउज सरोज के लिए, इतना ही कर सके। और आसपास के गांवों को आमंत्रित कराए। पहले तो गांव वालों ने विरोध किया क्योंकि शादी उन्होंने श्रावण के महीने में, जबकि शुक्राष्ट था और लगने नहीं थी। पंडितों ने, गांव वालों ने विरोध किया, मगर निराला जी ने कहा नहीं, शादी होगी। निराला के बारे में यहाँ एक बात कहना जरूरी है कि वो अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे। लोग कविता की चर्चा करते हैं तो उन्होंने कितना पढ़ा लिखा था, वो कितने बड़े विद्वान थे, ये बात भूल जाते हैं। संस्कृत में वो ऋग्वेद के बारे में बहुत सी बातें जानते थे। ऋग्वेद में जो सृष्टि सूक्त है उसी के आधार पर उन्होंने ये गीत लिखा है, कौन तम के पार रे कह। जब वह तुलसीदास के काव्य का दार्शनिक महत्व मुझे समझा रहे थे तब मुझे अनुमान नहीं था कि वो तुलसीदास पर कविता लिखने की बात सोच रहे हैं। पर कुछ ही दिनों में उन्होंने तुलसीदास पर कविता लिखना शुरू किया और तब मुझे याद आया कि ये तुलसीदास को जिस दार्शनिक के रूप में देखते हैं उसी रूप में अपनी कविता में उनका चित्रण कर रहे हैं। निराला कभी भी टूटते नहीं, कभी भी झुकते नहीं, कभी भी कहीं न कहीं से तमाम विपदाओं में, झंझावातों में घिर करके भी खड़े रहते। एक संभ्रांत बंगाली जमींदार के घर उनके पिताजी रहते थे। उनके घर का वातावरण और उस समय के बंगाल का वातावरण, जिसके ऊपर रामकृष्ण परमहंस की गहरी छाप थी, विवेकानंद के नवजागरण की छाप थी, और यूं भी बंगाल में जो शक्ति पूजा अपराधान्य है उसकी छाप थी। लेकिन यह बात तो एक धरातल पर हुई। दूसरे धरातल पर निराला जी ने जैसे कहा है, कई जगह कहा है, उनकी मां बैसवाड़े की थी, ठेठ बैसवाड़े की थी। उनका कंठ बड़ा ललित था और रूप अतिशय सुंदर, जो निराला को वसी विरासत में मिला था। निराला 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े कवियों में से एक है मेरे लिए। और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो मेरी दृष्टि में केवल हिंदी नहीं है, पूरा भारतीय साहित्य है और एक हद तक कहूं तो विश्व साहित्य भी है। निराला सच्चे अर्थों में विश्व कवि हैं। निराला साहस और कल्पना के, जोखिम के, मुक्ति के और भाषा में एक बहुत बड़े रेंज के कवि हैं। एक नए राग को हमारे सामने ले आते हैं, बादल राग। ये राग तो बहुत होते हैं, लेकिन बादल राग ये क्या राग होगा? इस राग की सर्जना उन्होंने बादल राग कविता में की है और उसे साफ जाहिर है कि वे बादल राग को किसानों के पक्ष में, छोटे लोगों के पक्ष में, शोषितों के पक्ष में ले आना चाहते हैं। 22 जून के महीने में मैं किसी काम से स्टेशन गया हुआ था और निराला जी
भारतीय भंडार से होकर के लौट रहे थे और भारतीय भंडार में वहाँ के जो व्यवस्थापक लोग थे उनसे उनका कुछ मतभेद हो गया था, तो वो दस्तखत नहीं करते थे, तो उनकी रॉयल्टी उनको मिलती ही नहीं थी। तो स्टेशन के सामने कुछ मिट्टी के सुराही और बर्तन बेचने वालों की दुकान थी, वहाँ से उन्होंने 2 घड़े खरीदे। इतने में मैं पहुंच गया तो मैंने कहा कि ये घड़े आप, कहने हाँ ये घड़े हमने ले लिए हैं, इनमें पानी भर कर रखूंगा ठंडा, और हिंदी लेखक को तो अब पानी पी करके जिंदा रहना है, खाना खा के नहीं जिंदा रहना है। जिस मकान में रहते थे वो बेनी माधव मंदिर के सामने एक पंडे का मकान था और महर्षि गुप्त वहीं उनसे मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि आप बिना जल पिए नहीं जाएंगे और चले गए गंगा तक। करीब घंटे भर तक उन्होंने मांझ करके कलश और गंगा से भर करके लाए। वैष्णवगुप्त बैठे बैठे प्रतीक्षा करते रहे। जब आए तो उन्होंने कहा कि आप वैष्णव हैं, मैं शुद्ध जल त्रिवेणी से लेकर आया हूं, आप उसे पिएंगे। सामान्य जल मेरे पास था मगर मैं आपको दे नहीं सकता। उनकी वैष्णव भक्ति और नारायण जी की शक्ति भक्ति दोनों ही असाधारण थे। नारायण जी मेरे फूफा थे, वो दलमऊ में उस समय रुके हुए थे। अक्सर वो कहीं भी जाते थे तो दलमऊ 2-4 दिन बाद लौट के आ जाया करते थे। नारायण जी का शरीर पहलवानों जैसे का था, तंदुरुस्त थे और वो अक्सर अपने कविता के मूड में घूमा करते थे, टहला करते थे और जब कोई बात याद आ जाती थी तो लेट जाते थे, एक लाइन लिखते और लिखने के बाद फिर टहलने लगते।